हेलो बॉस, ये इतना आसान नहीं है, हम बहुत करीब हैं। आपको एंट्री मारनी ही होगी, प्लीज बॉस। सर। किशोर सर। वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। तो क्या करें सर? यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। ठीक है। तुम उस रास्ते से नहीं बॉस, साथ में जाएंगे, वो बहुत खतरनाक है बॉस। जैसे ही तुम उस रास्ते से भागोगे, मैं दूसरे रास्ते से भागूंगा। ओह। फिर ये मेरा पीछा करेगा। डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी सुपर बॉस। पर आपका क्या होगा बॉस? किशोर बॉस, तुम अभी जवान हो। तुम्हारा एक सुनहरा भविष्य है। तुमने अभी तक अपनी गन तक नहीं चलाई है। गन तो मेरे पास है भी नहीं। ओह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बॉस। लेकिन बॉस, मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बॉस। किशोर, ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। सर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। प्लीज वेट बॉस। बॉस रेडी? 1 2 3। बॉस, आप वहां क्यों खड़े? इस रास्ते से भागिए ना। ओह। किशोर, तुम अभी तक प्लान समझ नहीं पाए। नहीं 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 नहीं। डोंट कम प्लीज, डोंट कम। बचाओ बचाओ, हेल्प प्लीज, भगवान बचाओ मुझे, हेल्प। नहीं, कहाँ फंस गया मैं? इन्हें मेरी सेफ्टी की जरा भी चिंता नहीं है। 2 साल से मैं इनका पिए हूँ, पर हमेशा इनके झांसे में आ ही जाता हूँ। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इन मामूली से फूलों के लिए मैं इनका गुलाम बना हुआ हूँ, पर मैं आपको बता दूं कि सुगंध को महसूस करना इनका जुनून है। इनके घर में लैब है, मेरा मतलब परफ्यूम लैब। परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस पूरे यूरोप में फेमस हैं। बूची ग्लूम, रोबो बकानो, सेल्विन क्लीन जैसे बेहतरीन ब्रांड्स को मेरे बॉस ने ही बनाया है। मुझे एक केले की जरूरत है। सॉरी बॉस, जो आखिरी बचा था वो तो मैंने खा लिया। शायद किचन में। कोई चांस नहीं है बॉस, पूरे घर में तो क्या, लैब में भी एक भी केला नहीं बचा। बॉस का ये टैलेंट मेरे लिए मुसीबत बन गया है। इनकी सूंघने की शक्ति भालू से भी तेज है। वेरी पावरफुल नोज। उस डस्टबिन से खुशबू आ रही है। इसमें सड़े हुए केले हैं बॉस। ओह, क्या हुआ बॉस? एक चीज तो भूल ही गए। क्या चीज? वो मास्क देना। ओ हाँ, अभी देता हूँ। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बॉस? बॉस का ये स्पेशल टैलेंट कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। फैंटास्टिक! ये खुशबू के प्रेमी हैं और हमेशा गंदी बदबू से दूर भागते हैं। बॉस, क्या हुआ बॉस? क्या हुआ? अरे आसपास कोई मछली पका रहा है। बॉस, यहाँ कई किलोमीटर तक इंसान तो क्या घर भी नहीं है। शायद ये बदबू किसी दूसरे शहर से आ रही है। अब आप दूसरे शहर की बदबू भी सूंघने लग गए बॉस। रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। हाँ, मास्क लेकर आता हूँ। मेरे बॉस की एक और खासियत है, इन्हें सब कुछ वेल मैनेज चाहिए। घर में फर्नीचर से लेकर तकिया तक सब कुछ सेट होना चाहिए, उनकी अपनी अपनी जगह पर। खाने पीने के मामले में भी इन्हें सफाई बहुत पसंद है। अगर प्लेट में जरा सी भी गंदगी हो तो खाना इनके गले से उतरता नहीं है। इसीलिए मेरे बॉस हमेशा डिस्पोजेबल प्लेट और कप का इस्तेमाल करते हैं। इनकी लाइफ में हर चीज यूज एंड थ्रो है। वैसे तो मेरे बॉस एक नंबर के सनकी है, पर इनका दिल बहुत अच्छा है। बॉस की कहानी से पहले आपको इनके दादाजी के बारे में कुछ जानना पड़ेगा, तो चलिए फ्लैशबैक में। मेरे बॉस के हाथ के टैटू की एक कहानी है, छोटी सी कहानी। उनकी लाइफ के बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट का एक रीजन है, उनका फर्स्ट क्रश रोमा नहीं पूमा शिशिशी। सुमा। भैया, मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है। हाँ? यस। तुम क्या करती हो भूमा? भूमा नहीं, सुमा। चलो जो भी हो। करती क्या हो तुम? मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। न्यूरो सर्जन बनना ही मेरा सपना है। तुम एक सर्जन हो? तो फिर क्या तुम मेरे भाई का ख्याल नहीं रख पाओगी? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? उमा, तुम्हें कपड़े धोने तो आते हैं ना? उमा नहीं,
सुमा। हाँ हाँ। ना मुझे खाना बनाना आता है और ना ही कपड़े धोना, और ना मैंने शादी के बारे में सोचा है। हाँ मतलब तो क्या तुम हमारे सैम का इस्तेमाल कर रही हो? सुमा सुमा प्लीज मत जाओ, रुको 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 रुको, मत जाओ प्लीज सुमा। SUMA सुमा। उमा नहीं, उपमा नहीं, मैं उनसे नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं है भूमा। ओह सॉरी 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 सॉरी, सुमा सुमा। तुमने वहाँ कुछ क्यों नहीं कहा? मेरी तरफदारी क्यों? तुम बस उन्हीं की तरफ थे। ऐसा करो, उन्हीं के पास जाओ, क्योंकि हमारे बीच सब खत्म हो गया। दोबारा मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखूंगी। नहीं, ऐसा मत करो सुमा। सुमा तुम लोग इंसान हो या राक्षस? वो इतनी अच्छी लड़की है और तुमने उसके साथ ऐसा किया। तू चुप हो जा। जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता उससे शादी कौन करेगा? तो चुप कर संगीता। मुझे कोई कुक थोड़ी चाहिए, मुझे तो बस मेरा जीवन साथी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है औरतें सिर्फ खाना बनाने और सफाई का काम कर सकती हैं? औरत ही औरत की दुश्मन है, ना कि आदमी। तो क्या तुम्हें लगता है हमारे पास और कोई रास्ता है? क्या तुमने कभी खाना बनाया है? क्या कभी साफ सफाई की है? क्या कभी कपड़े धोए हैं? जिससे तू शादी करेगा उसे ये आना चाहिए ना। वरना तुम्हारा घर कूड़े का ढेर हो जाएगा। ऐसे उपदेश देना बंद करो। मैं किसी को रख लूंगा। पोर्चुगल में ये इतना आसान नहीं है। यहाँ कोई काम से खाली नहीं रहता। तो मैं खुद करूंगा, मैं खुद करना सीख लूंगा। बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भैया श्वेता, तुझे इन राक्षसों के साथ रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तू मेरे साथ आ जा। ए, खाना तो खा ले। तू खा। तो ये है मेरे बॉस की फैमिली। ये है स्वर्णा द बैड कॉप, ये हर चीजों में टांग अड़ाती है। ये है संगीता द गुड कॉप, प्यार के मामले में बिल्कुल मुंह फट, लेकिन ये दोनों ही जालिम हैं। और ये है श्वेता, मेरे बॉस की लाडली। बॉस के दादाजी की फोटो के बगल में एक फ्रेम है जो बॉस के पापा का है, सदाशिव जी। वो तब चल बसे जब मेरे बॉस 12 साल के थे, और तब से मेरे बॉस के माँ पापा हेड ऑफ द फैमिली सिर्फ एक है, उनकी माँ। ये थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, कभी बैड कॉप बन जाती है और कभी गुड कॉप बन जाती है। सुमा, उस दिन मेरे बॉस बहुत ज्यादा दुखी थे। वो कहीं बाहर भी नहीं गए क्योंकि उस दिन काफी बारिश हो रही थी। डिप्रेशन में बॉस देवदास बन गए और कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस दिन बॉस ने अपने द ग्रेट टैलेंट को पहचाना और वो परफ्यूम बनाने लगे। सुमा, 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 सुमा। पुत्रा, Give me a large one, please. Hello, Sam. और ये है मेरे बॉस का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट। Hi, I'm Isabella. हाँ, रुकिए 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 रुकिए, मैं आपके लिए लैंग्वेज को बदल देता हूँ। हेलो सैम, तुम मुझे जानते हो? मेरा नाम है इसाबेला। मैं श्रुति की बेस्ट फ्रेंड हूँ। उसने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। मुझे लगता है कि हमें कॉफी पीने चलना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल? आई लाइक यू, आई लाइक यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और उस रात मेरे बॉस को ये समझ में आ गया कि ये प्यार व्यार सब बकवास होता है। Did you see her? She's damn hot, man. Yeah, let's call her. She's coming here only. Definitely. Yeah, see? Hey, Avantika. Hello. I'll just come, okay? Wow, she's gorgeous. Oh, really? Look at her. No, she's not bad. She has a nice body. Come on, man. You can do it. Go, talk to her. Seriously? Come on. Yeah. Excuse me, an innocent Indian girl coming your country, working here and there, and putting red hair, and you guys are commenting bloody rocks? Hey, who are you? Why don't you mind your business? Just go. Okay, Get out. listen, shut up. If you're abuse in Hindi, at least I can understand. Are you leaving or you want me to sit here? Please take your seat. Please take your seat. Hey, tell me when the order is ready, okay? Hey, those guys are talking about you. Come on, you can do it. Come on. Go, talk to her. What are you thinking? You're beautiful. You are a very handsome boy. What are you doing, man? Give her more. Come on, more. Yeah, Why me? I'm telling you. Okay.
Hey, did you look at him? Look at him, look at him. Hey, Hey, we've did got you her, see bro. that? Did you Hey. see that? But She's then, his. man. His, Yeah. understood? Yeah. loser. Go find someone else for yourself. Life is a game of cards. Your loan is a pair of swords. Sometimes not who you are. अबे देख के चलना गोरे. Go talk to her. Come on, go talk to her. Hey, beautiful. Should we go for a coffee? What do you say? Just shut your mouth and get lost. You don't like coffee? Tell me. Just buzz off, okay? Oh, okay, no problem. इसीलिए मैंने कहा था she is mine. Go. नहीं प्लीज मत आना, वरना मैं कूद जाऊंगी। प्लीज नहीं प्लीज डोंट. लास्ट टाइम आपको देखना चाहती थी मैं, इसलिए आपको यहाँ बुलाया। अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। आई एम सॉरी। प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो. हे, गाड़ी रोक। बॉस गाड़ी रोक। क्यों बॉस? नहीं पापा, प्लीज प्लीज. मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। सॉरी। हे, लड़की रुक जाओ। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। पागल हो गया पकड़ो तुम? उसे, पकड़ो। मारू क्या? हे, शांत शांत। सॉरी, आई एम सॉरी। आप चाहते हैं कि मैं एक फेमस आर्किटेक्ट बनूं, इसलिए मुझे वो कोर्स ज्वाइन करवाया। लेकिन पहले सेमेस्टर में ही मुझे पता चल गया कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पास नहीं हो सकती पापा। आई एम सॉरी पापा। मैंने सोचा आपको डिसअपॉइंट करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नहीं ऐसी एक बात नहीं आर्किटेक्ट करते। से बढ़कर मेरे लिए तुम हो. तुम मरने जा रही थी. तुम मेरी जान हो. आई एम सॉरी पापा। देखो तुम्हारी माँ का फोन है. सुनो, ये क्या कर रही थी तुम? इतनी जल्दी हार मान गई? हाँ? क्या है रे? कौन है बे तू? मैं ये सब ड्रामा इसलिए कर रही थी कि आर्किटेक्ट कॉलेज छोड़कर ड्रामा कॉलेज ज्वाइन कर सकूं, और तूने बैंड बजा दी। चल हट। ओके. चलो. थैंक यू। ओके। एक्टिंग। इसको एक्टिंग कोर्स की जरूरत नहीं है बॉस. अच्छी एक्टर बनेगी। पहले से ही एक्ट्रेस है. हेलो सर, इसका ध्यान रखना कहीं फिर से ना कूद जाए। चलो चलते हैं सर. एक मिनट। शी इज कॉलिंग. बाय सांबू। हे, एक्सक्यूज मी, आप अंदर नहीं आ सकती. आपको बाहर वेट करना पड़ेगा. क्या देख रहे हो? वो मैं वो मैं आप मैं You like me, no? हाँ वेरी मच. आई लाइक यू. अगर ये डील सेट नहीं होगी तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। सोचेंगी. सोचना जरूर सोचना. आउट हाउस में वेट करना था, अंदर क्यों आ गई? अच्छी लग रही है। यो, हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं। दिस इज जस्ट मी मेकिंग श्योर योर फैमिली लाइक्स मी। बालों को कलर करके सही किया है, अच्छा है। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। इसका बिल मैं तुम्हें भेज दूंगी। मैं क्यों भरूंगा? फिर से लाल करवा लूं? ठीक है, भर दूंगा। ड्रेस कैसी है? क्या बोलते हो? क्लासी। ग्रेट। इसके भी पैसे आपको देने हैं, ओके? सर डील कैंसिल हो गई ना? लेकिन क्यों? डील ओके है क्या? हाँ। तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीजें जाननी होंगी, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। मुझे रफी साहब के गाने पसंद हैं। क्रिकेट में सचिन से ज्यादा मुझे द्रविड़ पसंद है।
व्हाट? सचिन से ज्यादा ड्रविड पसंद है? तुमसे तो मैं कभी शादी ना करूं। मुझे बीटल्स भी पसंद है। बीटल्स? ऑफ कोर्स, आपके जमाने का फेमस बैंड है। अच्छा, आप परफ्यूम बनाते हैं ना? फेवरेट फ्रेग्रेंस कौन सी है? अगर सच कहूँ तो चंदन की, और अमेज़न में मिलने वाला वो एक अवंतिका, ये मेरी एक मिनट, मैं बताती हूँ। आप संगीता जी हैं? आप फैमिली बिजनेस का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखती हैं? आप हैं संगीता जी के हस्बैंड। और आप हैं श्वेता, नहीं, आप हैं स्वर्णा। और आप हैं स्वर्णा जी के हस्बैंड। एंड यू मस्ट बी सैम्स डार्लिंग सिस्टर श्वेता। और आप हैं श्वेता के हस्बैंड। इंट्रोडक्शन तो अच्छा था, पर ये सब कैसे जानती हो तुम? सांबा शिवराव जी, आज की जनरेशन के पास फेसबुक नाम की चीज है जिसमें लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं। बहुत स्मार्ट है ना? सच में मुझे नहीं लगा था सैम को ऐसी लड़की मिलेगी। अवंतिका, यहाँ आओ अवंतिका। माँ। क्या? That's your mother? Are you kidding me? I'm so sorry, auntie. I'm so sorry. नहीं बेटा, आप इतनी यंग लग रही हो, मुझे लगा आप फैमिली फ्रेंड हैं। I'm so sorry. कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। आंटी, ऐसा नहीं है, बल्कि सैम आपका बड़ा भाई लगता है। ये पहली बार घर आई है, इसे साड़ी तो देनी ही पड़ेगी, है ना? ये मुझे ऐसे भी अच्छी लगी, तो फिर फालतू ड्रामा करने की क्या जरूरत? बस भाई से शादी कर ले और कुछ नहीं। अच्छा है, मैंने ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहने। तुम क्या करती हो बेटी? आंटी, मैं वैसे तो वेट्रेस का काम करती हूँ, बट आई एम अ पोएट। अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करवाने की कोशिश कर रही हूँ। कविता लिखती है ना? इतनी एज डिफरेंस के बाद भी दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। चलो, भाई की पसंद तो सुधर गई। तुम्हारे घर वालों को तो पता है ना तुम दोनों के बारे में? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम दोनों के बीच उम्र का काफी गैप है। मेरे मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं। मैंने लगभग 8-9 सालों से उनसे बात नहीं की। ओह, तो उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? ऐसा नहीं है, उनके लिए तो मैं एक परेशानी हूँ। इसलिए जब मैं आपकी फैमिली को देखती हूँ तो सो गुड आंटी। एक बात बताऊं, पहले मुझे कंफ्यूजन था सैम को लेकर, लेकिन ऐसा खाना खाकर लग रहा है कि अब तो मैं इसी से शादी करूंगी। तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो बेटा, जब भी तुम्हारा दिल करे। मुझे शक है क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं। मुझे लगता है इस बारे में इससे बात करनी चाहिए। थैंक यू आंटी, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग बहुत स्वीट हो। आई हैड सच अ लवली टाइम। सो शादी का मुहूर्त निकलवाने की सोच रहे होंगे? गुड। बाय द वे 2 आवर 10 मिनट्स हो गए हैं, तो 3rd आवर का चार्ज लगेगा। कितनी अच्छी थी। क्यों, कैसी लगी सबको? बहुत अच्छी। 2 हफ्तों में वो इंडिया जाने वाली है, 6 महीने तक वापस नहीं आएगी। तो इसका मतलब समझे, तुम 2 हफ्तों में शादी करने वाले हो।
अरे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी ये चेस बोर्ड वाली शर्ट ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन माँ तुमसे मिलना चाहती है, पता नहीं क्यों। क्रेडिट कार्ड दो। माँ क्या बात है? आओ तो क्यों बुलाया है? हाय भैया। हाय। हाय आंटी। हाय। जी नमस्कार। ये क्यों? तुम्हें शादी में कुछ पारंपरिक पहनना होगा ना, इसीलिए। शादी के लिए ट्रेडिशनल कपड़े? किशोर तुम ही हो ना? हाँ सर, बॉस के मामा। बड़े अजीब दिखाई दे रहे हैं। आई एम किशोर, मैं सैम सर का पीए हूँ। पीए हो या सीए हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये सामान कौन उठाएगा सर? क्या पता सर। आपका ये सामान सर मुझे उठाना पड़ेगा। ये स्मेल कैसी है? मस्त है ना? गुलाब की सुगंध है, काफी तेज है, लोग दूर से ही पहचान जाते हैं इसे। मत लगाओ, मेरे बॉस की नाक कुत्ते से भी तेज है। सूंघ के देखो ना। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये क्या है? कार फ्रेशनर है, इसकी बहुत जरूरत है अभी। कितनी गंदी बदबू है। छे घर के बने इत्र का कोई जवाब नहीं। वैसे सैम का धंधा कैसा चल रहा है? यहाँ पर मक्खियाँ तो नहीं मार रहा? आप सैम के धंधे में क्यों घुस रहे हो सर? क्या कहा? सैम ने तुझे बताया नहीं? नहीं। इत्र बनाने में मैं अपने गांव में वर्ल्ड फेमस हूँ। उसके सूंघने की ताकत उसे अपनी माँ से मिली है। परफ्यूम बनाने में मेरे बॉस का जवाब नहीं है। हाँ, मेरे सामने तेरा बॉस चीनी कम चाय है। पता है तेरे आज के इन बेहुदा परफ्यूम की वजह से ही हमारा धंधा एकदम ठप पड़ चुका है। ऐसी क्या खास बात है इनमें? 1 घंटे भी ये माल नहीं टिकता और डींगे बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हैं। ये रहा असली परफ्यूम, थोड़ा सा लगाओ, किलोमीटर तक महकते रहो। तुम्हारे बॉस को तो अब इस उम्र में रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अब शादी करने से कोई फायदा नहीं। सोना जितना पुराना होता है उतना महंगा होता है। क्या कर रहा है? सांस ले नहीं पा रहा। अरे भाई सैम, अब तेरी उम्र मैदान में खेलने की नहीं बल्कि दर्शक बनकर देखने की है। ये लड़की कौन है? इसका नाम अवंतिका है। ये सैम की मंगेतर है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, शादी करने के लिए यही मिला था। तुम्हारी कास्ट? ब्रॉडकास्ट। बाबा आदम के जमाने के आदमी आज भी कास्ट में अटके हुए हो। तुमने तो अभी जवानी में कदम रखा है। ये बताओ क्या सच में तुम्हें इससे प्यार है? सर सर सर, आप जो कहना चाहते हैं मुझे बताइए। बोलिए सर, आई विल ट्रांसलेट। आपको इनका इत्र चाहिए? ओह, समझ गया। मुझे फख्र है तुम अभी जमीन से जुड़े हो। क्या हुआ? अच्छा, इनके इत्र पे आपका दिल आ गया है। वेरी गुड सर। क्या हुआ सर? अरे मारो मत सर, मारो आराम से। किशोर क्या कह रहा है? तो समझ नहीं रहा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। क्या बात सर, डॉक्टर बस पहुंच ही रहे होंगे, आप घबराइए मत सर। तुम मेरे साथ चलो। कम कहाँ लेकर जा रही हो आप? इसे खुली हवा की जरूरत है, मैं तो सभी लेकर आती हूँ। चलिए माँ। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। एक तो जंगल में आग, ऊपर से आस्तीन में सांप। कैसी बातें कर रहा है? इस घर में सांप कहाँ से आ गया? अपना चेहरा आईने में देखो, समझ जाओगे। एक बात बताओ। हाँ। अभी वो लड़की तो 30 की भी नहीं है, फिर वो सैम से शादी क्यों कर रही है? लगता है माल देखकर फिसल गई। बकवास बंद कर, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ये क्या, जाकर जल्दी तैयार हो जा, बहुत काम पड़े हैं। स्वर्णा, बच्चे कहाँ हैं? मजा आएगा इस घर में। ठीक है, आप चालू रखिए। हाँ ठीक है। कहाँ हो तुम? अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? अरे क्या हुआ? यहाँ आओ ना, मैं रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ, क्या बात है?
संगीता दीदी यहाँ बोलो तो। भैया को देखो, यकीन नहीं हो रहा ना कि भैया की शादी हो रही है। आज कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सही कहा तुमने, कहीं मेरी नजर न लग जाए। अच्छा लग रहा है। ए, हमने इसकी फेसबुक पे प्रोफाइल बनाई है ना, उस पे ये वाला फोटो डाल क्या? भाई इसे खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ भैया, उठ के देखो ना। हाँ बस यहाँ देखो, स्माइल किया, स्माइल सामने देखो, स्माइल करो ना। हाँ बहुत अच्छी। अरे कोई और पोज हो गया, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी लग रही है ना, अच्छी फोटो आई है। चलो चलो चलो। Finally getting married today. But I would have married you. We had such a great night. Remember? तुमने कहा था तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते सैम। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे भी शादी कर लूँगी। क्या बात है? We are such a wild romance. You know I love you. You said you will never marry. इतनी देर क्यों कर दी आने में? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। सॉरी सर, लूज मोशंस। सब कुछ याद है ना? बिल्कुल सर। बोलो जरा। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। तेज से बोला, जल्दी जा, जाके बोल, लाउड बोला, लाउड। ओके सर। अब होगा एक्शन। चिल्ला चिल्ला, जोर से चिल्ला। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। अरे भाई कौन हो तुम, कौन हो? बोल बोल, फिर से बोल। सैम शिवराव के लिए लेटर आया है, इमरजेंसी है। सैम शिवराव के लिए? मैं हूँ सैम शिवराव। अरे ये तो मेरे बॉस है, आज उन्हीं की शादी है। सर आपके लिए कुरियर आया है सर। देखिए सर, चल तो निकल ले यहाँ से। बॉस इस वक्त आए, मतलब कुछ अर्जेंट ही होगा। मुझे तो जल्दी पता नहीं किसने भेजा है बॉस। चलिए जरा खोल कर देखते हैं। बॉस किसका है बॉस? अवंतिका। अवंतिका? शादी से पहले लव लेटर? व्हाट अ रोमांटिक थॉट सर। बॉस मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ सर। अगर लव लेटर है तो सबको सुनाइए ना, पढ़कर सबको सुनाइए बॉस। मेरे प्रियतम, क्या बात है। मेरे प्रियतम फीलिंग। मैं तुमसे आगे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। शादी नहीं कर सकती? मेरा उद्देश्य तुम्हारे परिवार के सामने तुम्हारे इंसल्ट करना था। अरे बाप रे। हाँ, ये भी लिखा है सर। हाँ। वो मेरी किस्मत पर हंस रही है। कैसा झटका है सर। डिप्रेशन में आकर तुम मर जाओ, यही आशा करती हूँ। भगवान, ये क्या लिखा इसने? अवंतिका मैडम, where are you? रोइए सर, और जोर से रोइए। हे भगवान, अवंतिका तुमने ये क्या कर दिया? अब बॉस से शादी कौन करेगा? बॉस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मना करना था तो पहले मना कर देती है। भगवान ये क्या कर रहा है? अवंतिका, मैंने तुमसे प्यार किया। प्यार करना कोई गुनाह है क्या? मेरा प्यार से भरोसा उठ गया। आपने कोई गुनाह नहीं किया। किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। कभी मत करना बॉस। मैं हमेशा कहता था शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। इस लाइन को बहुत जोर से बोलिए फिर से। अब देखिए क्या हो गया। ये तो घोर अन्याय है बॉस। उसने मेरे बॉस को धोखा दिया है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वैसे कहानी फिल्मी होने वाली थी, पर यहाँ गड़बड़ की गंध तो जरूर है। बस करिए बॉस, यहाँ सब चाहते हैं कि मैं खून के आंसू रोऊं। मुझे प्रेम के जाल में, मेरे बॉस को प्रेम के जाल में फंसाया अवंतिका ने। हे भगवान, ये देखने से पहले मैं मर ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? अब इस पल और भूल का कोई मतलब नहीं है जिंदगी में। बर्बाद। तूने क्या किया शैतान? क्यों मार रही मुझे? क्यों मार रही मुझे? अरे संगीता, रोको ना इसे। सारा इल्जाम अवंतिका पर डाल रहा है। तुझे मैंने कुछ नहीं किया। तुम मुझे क्यों बोल रही हो? और आप सब मुझे क्यों मार रही हो? हमने फेसबुक पर तेरी करतूतें देखी। अरे किशोर, मैडम मेरे बॉस को मारना बंद कीजिए। प्लीज गो अहेड मैडम, लेट मी नो इफ यू वांट एनी हेल्प फ्रॉम मी। ये क्या बोल रहा है? अरे दीदी, ये क्या हो गया? क्या हुआ? जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी करो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से।
Is she going to be fine? Don't worry, she's under observation. We'll take care of it. क्या कहा डॉक्टर ने? उन्हें गहरा सदमा लगा है, कोमा में जाते जाते बची है, पर इस सदमे की वजह से उन्हें साइकोसोमैटिक अटैक आया है। मतलब ये कैसी बीमारी है? ये बीमारी थोड़ी सी सीरियस है। क्या हम देख सकते हैं? हाँ हाँ, चलिए चलो चलो। माँ को घर ले जाओ। चलिए माँ, आइए माँ। आराम से। तुमने हमारी बहुत मदद की है। हमें बड़ी खुशी है कि तुमने सैम को एक और मौका दिया। कोई बात नहीं, मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगी। इतना ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ की तबीयत खराब है, तुम्हारी माँ की नहीं। चिल, आई एम जस्ट वार्मिंग अप। हे स्वर्णा, मुझे सैम पर भरोसा नहीं है। सैम को एक और चांस देने से पहले मुझे इस पर 24/7 नजर रखनी होगी। तो कल से मैं इसके घर में शिफ्ट हो रही हूँ। चलेगा ना? हे भगवान, तुम दोनों ऐसा बकवास आइडिया को मान कैसे गई? शादी से पहले एक साथ रहना हमारी संस्कृति नहीं है। फेसबुक ने हमें तुम्हारी सारी संस्कृति के बारे में बता दिया है। वो सारी फोटोज फेक थी, उन पर यकीन मत करो। सब ठीक है। ये भी रखा, सारा सामान है। ये रखिए, चलो हम चलते हैं। बाय बाय। और भी बहुत काम है, चलो चलो। तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। जरा रुको। मैम, अवंतिका यहाँ आ चुकी है। ओके। उन दोनों को कुछ वक्त अकेले रहने दो। लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई मैडम। बेवकूफ, इसका मतलब क्या कहते हैं उसे? प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी चाहिए उन्हें। ओह प्राइवेसी, मैं आउट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगा, फुल प्राइवेसी मिलेगी। क्या बकवास कर रहा है? प्राइवेसी? किशोर यहीं रहेगा। और सुन, अपना सामान उठा और सारा का सारा अंदर रख। ओके सर। मुझे सिक्योरिटी चाहिए। ओके सर, आई विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। किशोर आज से हमारे साथ रहेगा, बच्चों के कमरों में, ठीक है? मैम, सर से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उनके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा मैम। यार मेरी बात सुनिए, सर के बगैर रह नहीं पाएंगे। अरे सर, मैं आपके कार में रहूंगा सर। अवंतिका! हाय। नो स्मोकिंग। What the heck, Sam? तुम्हें पता है वो सिगरेट कितनी महंगी थी? तुमने उसे मैं क्यों तुम्हारे फेंका? साथ नहीं रह सकता। उसका पैसा भी देना पड़ेगा तुम्हें। अपना मुंह बंद रखो। इसीलिए मैं लोगों से इतनी नफरत करता हूँ। ये जगह कोई बार नहीं है। उतरो उतरो। हाँ। अब यहाँ के नियम सुन लो। यहाँ का एक भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर धूम्रपान, मद्यपान, ऐसा कोई भी पान करने की अनुमति नहीं है। मेरी नाक कुत्ते से भी तेज है, मैं कुछ भी सूंघ सकता हूँ। तुम यहाँ परफ्यूम भी मेरी अनुमति के बिना नहीं लगा सकते। चिल, शंभू सर, नेक्स्ट टाइम बाहर जाके स्मोक कर लूंगी। वैसे भी मैं परफ्यूम डिओड्रेंट यूज नहीं करती। झूठ झूठ बोल रही हूँ। तुम्हारे पास से तो खुशबू आ रही है। ये मेरी नेचुरल फ्रेग्रेंस है। नामुमकिन। तो ठीक है, मत मानो। वैसे भी तुम्हें चीजों से इतना लगाव क्यों है? हटो। Weirdo। ये मेरी ओसीडी है। इसके बारे में तुम्हें समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्या? शंभू जी, you know you're really funny, right? Actually तुम अकेले रहने ही लायक हो। कोई तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता। ये सब कहने वाली तुम कौन होती हो? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम यहाँ मेरे सीने पर बैठकर मूंग दल रही हो। अवंतिका, अवंतिका,
गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू, टेक इट। थैंक्स। कैसी हो? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? गुड आफ्टरनून अवंतिका। मैं यहाँ कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर बोलो। क्या? सॉरी। आई एम रियली सॉरी अवंतिका। इसके पश्चाताप के लिए क्या मैं तुम्हें डिनर पर ले जा सकता हूँ, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों, जहाँ शेफ सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बनाए? देखती हूँ मेरा क्या मूड बनता है। इसके पैसे दे देना। मुझे लगा था हम किसी महंगे रेस्टोरेंट जाने वाले हैं, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि सैम मक्खी चूस है। अवंतिका, ये पहली बार है जो मैं किसी के लिए खाना बना रहा हूँ। इसी का तो मुझे डर है। आ जाओ, गर्मा गर्म और लजीज खाना रेडी है। इसे गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है। अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना। क्यों ना हम सोफे पर आराम से बैठकर टीवी देखते हुए खाएं? हम पहले यहाँ खा लेते हैं, फिर सोफे पर बैठकर टीवी देखेंगे। ये अच्छा ऑप्शन रहेगा, नहीं? ओके मिस्टर ओसीडी सर, अच्छे बच्चों की तरह हम यहीं पर बैठकर खाते हैं, ठीक है? चीयर्स। चीयर्स। ये लो ब्रेड। थैंक यू। सुनो अवंतिका, मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता नहीं, कुछ अपने बारे में बताओ ना। ओह मैडम, आराम से। मैं हैदराबाद में पैदा हुई थी। जब मैं 7 साल की थी तो अपने मामा पापा दीदी के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। उसके 1 साल बाद अमायरा का जन्म हुआ। मतलब तुम घर में मंझली बहन हो? अनन्या दीदी। 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी और उनके हस्बैंड की मौत हो गई। हे भगवान, आई एम सॉरी। इट्स ओके। बट अमायरा, वो झल्ली मेरी जान है। माय बेबी इज माय एवरीथिंग। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट ईयर में अमित नाम के लड़के से मुझे प्यार हो गया। घर वालों को वो पसंद नहीं था। उन्होंने समझाया कि उसके साथ मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, यही कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। सेकेंड ईयर में मैं अमित के साथ लिस्बन भाग गई। इससे मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ और वो अमायरा के साथ इंडिया चले गए। उन्होंने फिर कभी मुझसे बात नहीं की। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या नहीं। पर कभी कभी अमायरा से बात होती है। अमित के बारे में उनकी राय सही थी। मेरा और अमित का साथ कुछ ही पल का था। उसके 3 साल बाद मैं वापस पोर्चुगल आ गई। इसी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मैं एक वेट्रेस बन गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने मम्मी पापा के पास वापस जाना चाहिए? मैं अमित के साथ उनकी मर्जी के बिना भागी थी। अब वापस नहीं जा सकती। अब फैसला करने का हक मुझे नहीं, उन्हें है। होपफुली समडे आई मिस देम। अमायरा। हेलो हेलो अमायरा। हेलो। मियो का मोबाइल है। यहाँ इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तुम मेरा फोन यूज कर लो। श्योर? हाँ बेबी, मैं हूँ। ये किसका नंबर है? ये मेरे रूममेट का नंबर है। इसे भी सेव कर लो। इमरजेंसी में इस पर कॉल कर सकती हो। रूममेट? बताया था ना सांब शिवराव के बारे में, जिसके साथ मैं टेम्पररी रूम शेयर कर रही हूँ। ओह दैट हॉट ओल्ड मैन। हाँ बता ना उसके बारे में। हाँ वही हॉट ओल्ड मैन। ओह वो तेरे साथ है क्या? बोल ना, तो बात क्यों नहीं कर रही है? तेरे पास में बैठा है क्या? हाँ यही है। मैं बाद में बात करती हूँ। आई लव यू, बाय। बाद में बात करती हूँ। ओके बाय बाय। हॉट ओल्ड मैन। I'm so sorry. I'm so sorry. मैं टिश्यू लेकर आती हूँ और इसे साफ कर देती हूँ। चिल अवंतिका, वेरी वेरी हॉट ओल्डर मैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है कि मैं कितना हॉट हूँ, पर मैं कितना कूल हूँ ये नहीं पता।
बाइसेप्स। तुम्हें कसरत करनी चाहिए। हरी भरी लड़कियां जो पसंद है तुम्हें। चलो चलो चलो, रुक क्यों गए? चलो ठीक से करो। 1 कम ऑन 100। ओके सांबू, ये तो बताओ अगला प्लान क्या है? सारा प्लान बनाया जा चुका है। रिमोट देना। हमारी पहली टारगेट होगी मेरी बहन श्वेता। मुझे नहीं पता श्वेता। वो मेरे अरे मुझे कैसे पेपर पता थे। होगा? तुमने मुझे डायपर संभालने को कहा था। एक काम ही ढंग से नहीं पेपर कर संभालने सकते का ना? काम तो तुम्हारा था। पता नहीं कहाँ चले गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? हमेशा घर में ही रहते हो। और क्या करूं? मैं ये सोच कर आया था कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा। जब यहाँ आया तब पता चला कि मुझे यहाँ बच्चों के डायपर बदलने के लिए लाया है। इस घर में पैंट तुम नहीं ये पहनती है। तुम तो जानबूझकर कुएं में कूद गए। तुम्हारी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है। मुझे तुम पर दया आ रही है। हमारी दूसरी शिकार होगी संगीता। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। ये हेयर स्टाइल बहुत बुरी लग रही है। नहीं बेटा, स्कूल के लिए परफेक्ट है। अच्छी लग रही है। हे अवंतिका, ये अच्छी लग रही है ना? इतनी वाहियात हेयर सही कह रही हैं आप। मुझे भी ये हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। पर मम्मी मेरी बात ही नहीं सुनती। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी मम्मी तो बेवकूफ है। अगर तुमने इनकी बात सुनी तो ये देखो इनकी तरह बन जाओगी। ऐसा बनना है? नहीं नहीं। तो अब मैं तुम्हें स्टाइल दिखाती हूँ। हाँ ठीक है। मैं दिखाऊं? इसे कट कर ले। हाँ? क्या अवंतिका ने ऐसा किया? वो खुद को समझती क्या है? ये तो सरासर बदतमीजी है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ और तुरंत उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलता हूँ। अपना मुंह बंद रखो, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। पर मेरे लिए वो समझती क्या है? अभी वो परेशान है। परेशान वो नहीं है संगीता, परेशान मैं हूँ। वो मेरे परिवार की बेइज्जती करे और मैं देखता रहूँ? कभी नहीं। अब चुप ही करो। वो लड़की यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई है, माँ के लिए आई है। दया कर रही है हम पर। और कोई लड़की होती ना तो तुम्हारी हड्डी बस ये कर देती, समझे तुम? मेरी बात सुनो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ ही समय बचा है। अब मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए ना। हमारी बात मान जाओ। You look very sexy today, सुवर्णा। अच्छा, मजाक कर रही हो? मैं सेक्सी नहीं दिखती। ये ड्रेस मेरे हस्बैंड ने मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। मुझे लगा ये बकवास है, पर अब अच्छी लग रही है मुझ पर। अरे सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा हॉट लग रही हो। ये कौन सा परफ्यूम है? वही है, पुरानी वाली। मैंने श्वेता को नया वाला दिलाया था, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। देखो तो। हाँ हाँ सही बात है। जरा मेरे साथ थोड़ा आइए। रुको ना। कहाँ ना आइए? अरे छोड़ो अभी ना। से जाती हूँ। क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। ओए थैंक यू। अरे लेकिन बात क्या है? क्या तुमने स्वर्णा को किस किया? उसकी तो हालत खराब हो गई तुमने होगी। देखा नहीं? अपने हस्बैंड को बेडरूम में लेकर गई। उसके बाद क्या हुआ? ए, सैम। चलो ओके बैठो। तुम चलो, मुझे जरूरी काम है। थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना? तुम कहाँ जा रही हो? कैसा सैल्डो? अरे कैसा साल लो तो रास्ते में ही है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे ओए किस किस इधर आना। लाइफ में रोमांस नहीं और नाम की शुरुआत में किस। किशोर बोला करो। जल्दी बाथरूम वहाँ पर है, जल्दी चले जाओ। बात तो सुन, मुझे रोल पेपर चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। रोल पेपर हो या पेपर रोल हो, क्या फर्क पड़ता है, काम तो एक ही करता अरे है। यार ये मतलब नहीं है, मैं सुट्टा की बात कर रहा था। सुट्टा मतलब क्या चीज? अरे सुट्टा नहीं जानता? नहीं। गाजा। What the hell is this, sir? ये आपने खरीदा है? मैं इसे भला क्यों खरीदूंगा? मैं इसे अपने गांव से लाया हूँ। मतलब फ्लाइट से? वहाँ की सिक्योरिटी ने आपको पकड़ा नहीं?
अरे मैं इसे चटनी में छुपा के लाया हूँ। ये पूरी तरह से इलीगल है सर। इसके लिए आप अरेस्ट भी हो सकते हो सर। ये आप एंटी सोशल और एंटी नेशनल हरकतें कर रहे हो। धीरे बोलना, धीरे बोल। एक हफ्ते से मैंने सुट्टा नहीं मारा। कोई कोना ढूंढ कर सुट्टा मारने में क्या बुराई है? देखिए सर, कहीं किसी ने आपको पकड़ लिया तो क्या अच्छा लगेगा सर? आप खुद सोचिए। इसके अंदर जाते ही हम जन्नत की सैर पर निकल जाएंगे। नो सर, आई विल नॉट अलाउ दिस। यू विल हैव टू बी साइलेंट। जस्ट बी साइलेंट। साइलेंट। आई सेड साइलेंट। आई विल नॉट लिसन दिस। क्या कर रहे? Oh my God! Please save this family from this illegal intruders. किशोर, किशोर, अब जाकर पंछी आजाद हुआ है। अब इसे उड़ान भरनी है। पर इसका क्या मतलब हुआ? तूने देखा? हाँ देखा मैंने। अब देखना। ये अच्छा आसन है। मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन फॉर एवरी हेडेक। 2-4 बातें तो कर ले। तुम्हारे पैसे हैं, दे दूंगा। मैं बदल गया हूं यार। हेलो। हेलो सैम, मैं अमायरा, अवंतिका की छोटी बहन। हाय हमारा। अवंतिका कहीं बाहर गई है। मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया है। तुमने उसे अमित से मिलने के लिए क्यों भेज दिया? मैं समझा नहीं। तुम्हें नहीं पता वो क्या कर सकता है? तुम्हें पता है उसने उसके साथ क्या किया था? नहीं। अमित, I don't want to talk about the past. सी, तुम जरा भी नहीं बदली। अमित, इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन तुम जब से आई हो तब से ही साला फोन बजे ही जा रहा है। अमित, give me my phone. अरे चिल यार, नहीं दूंगा। फोन ही तो है। And now let's have a conversation. अमित, don't be ridiculous. Give me my phone. मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मेरा फोन दो। I'm being ridiculous. Really? अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, सोचा बिना किसी डिस्टर्बेंस के बातचीत करेंगे। I was being so sweet to you. I even offered you to pick you up, but you refused. Wow. अमित, you know what? मुझे अब जाना चाहिए। Just give me my phone and I'll leave. अरे हद है यार। हाँ? Just because I didn't let you talk to this संभाशिव राव, हाँ? है कौन ये बैंड का टक्का? कौन है ये? एक मिनट। Is this the guy you're seeing these days? Come on, tell me. Sir, you need to keep your voice down. I won't keep my voice No, down. sir, please. I paid you good money, and I will talk This to is my a restaurant. girlfriend You as are I not supposed please. to create any nonsense. Shut up. Please. What? Amit. Sir, if you don't lower your voice, I need to Yes. call the cops. Please call the cops. Call them. Just give me my phone and I'll leave. फोन चाहिए तुझे? I'm फोन telling चाहिए? you, please. ले. If any one Please of you take guys this touch man me, I'll out. break your face. Just take this man out. सैम, तुम यहाँ कैसे आए? मुझे कुछ नहीं हुआ। दरवाजे से टकरा गई। चलो घर चलते हैं। सैम, प्लीज सैम। Sir, No, please. I I said won't you. go You anywhere. understand? Don't hold any nonsense at all, please. Silent, please. Understand? तो ये है तेरा संभाशिव राव। अरे बाप रे। अरे मैंने तो सोचा था कोई जवान लौंडा होगा, ये तो आधा बुढ़ा निकला रे।
प्लीज रहने दो साहब। मारो उसे, नहीं नहीं प्लीज साहब रहने दो। मारो इस कमीने को। साहब प्लीज। मारो इस कमीने को। ये रखो तुम्हारे पैसे। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो। अगर कोई तुम्हें दोबारा मारे तो उसका सिर फोड़ देना, या फिर मुझसे कहना मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कर रही हो? सीट बेल्ट। कोई ऐसा कर भी कैसे सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक हिम्मती लड़की हो, वैसे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, वहीं ठोक देना चाहिए 10 साल। मारो इस कमीने को। बोलो बोलो, एक भी कम। इट्स ब्यूटिफुल आउट हियर। यस वेरी मच। मुझे कुछ कहना है। मैं कुछ सालों से नए नए परफ्यूम बना रहा हूं, पर मेरे क्लाइंट्स हैं कि हमेशा रिजेक्ट कर देते हैं। पर इस बार मैंने जो परफ्यूम बनाया है उन्हें वो बहुत पसंद है। तुम देखोगी? तुम्हारी महक। कैसा लगा? क्या हुआ बॉस, आपने यहां पर बुलाया? मैं अब अकेले नहीं रहना चाहता। ये आपको मुझसे नहीं किसी और से कहना चाहिए बॉस। अवंतिका है ना? मुझे नहीं पता है बॉस कि आपको एहसास हुआ है या नहीं। यू आर इन लव। आप उसे कहते क्यों नहीं हो बॉस? ये तो क्या कह रहे हैं? मेरी उम्र देख और अवंतिका की उम्र देख। आपको और लड़कियों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई? तो समझा नहीं। ये लड़की उन लड़कियों से अलग है। वो सब आने जाने वाली थी। मैं उन लड़कियों के लिए कभी सीरियस नहीं हुआ, पर ये लड़की सबसे अलग है। मैं यही सोचता था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूंगा, पर जब से अवंतिका मेरी जिंदगी में आई है, उसकी हंसी, उसका बोलना, उसका गुस्सा, मैं अवंतिका को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूं मैं उससे कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे डर है। मां ने एक बार मुझसे कहा था कि हर चीज का एक सही वक्त और सही उम्र होती है बेटा, पर उस वक्त मैं नहीं समझा कि जिंदगी के सही मायने क्या होते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, पर अब जाके मुझे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है। अगर अब मैं अवंतिका से अपने दिल की बात कहूं, ये खुदगर्जी होगी। कैसी खुदगर्जी बॉस? आपको लगता है कि उम्र बीच में आ रही है? कभी आपने उससे पूछा क्या? एक बार वो नादानी में गलती कर चुकी है। मैं नहीं चाहता कि ये गलती उससे दोबारा हो। अवंतिका के लिए यही अच्छा होगा कि मैं उससे दूर चला जाऊं, क्योंकि अब कुछ बुरा हुआ
तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दीदी, आपके बेटे को तो अपने और पराये से कोई मतलब नहीं है, पर आप हमेशा अपनों के लिए ही जीती आई हैं। मुझे अब सिर्फ इसी बात का डर है। वैसे अब कुछ भी हो, पर मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? जब भी बुलाऊंगी तुझे दौड़ कर आना पड़ेगा। दीदी का ख्याल रखना। नमस्ते मामा। नमस्ते। अब मैं चलता हूँ। हाँ, बैग में ले लेता हूँ। लाइए। हाँ। वो जल्दी आ जाएगा। What the hell? तुम्हें कुछ कहना है? बताओ मुझे। तुम्हारी परवरिश में मैंने कहाँ गलती कर दी, बताओ मुझे। तुमने मुझे जाने दो बेटा। मुझे पता है तुम इससे नाराज हो, पर हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मानती हूँ। हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। हम हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचते रहते हैं, चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बोलो, कहाँ गलती हो गई हमसे? तुम दोनों हमसे नफरत करते हो ना? तुम सही हो, मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं। बस जाने से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहती हो, पर अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है बेटा। जाओ यहां से। फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों ने क्या सोचा, पर जहां भी रहो खुश रहना। अवंतिका, अवंतिका, बोलो, यही फाइनल पेमेंट थी ना? किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है? इस सब के बाद भी माँ से शादी की बात तक नहीं की। वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि हम दोनों खुश रहें। जानते हो सच्चा कौन है? तुम्हारी माँ। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो जाकर उनसे कह दो, उनके सामने सच बोल दो और सब खत्म कर दो। पर मैं उनके जज्बातों के साथ इस तरह नहीं खेल सकती सैम। आखिर तुम्हें इमोशन से इतना डर क्यों लगता है? जानते हो, इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग होंगे जिनका अपना कोई नहीं होता है, और एक तुम हो जिसके पास अपनी फैमिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है, पर तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तुमसे कुछ कहना है सैम। आई एम होपलेसली इन लव विथ यू। पर अगर तुम अपने माँ के प्यार को ही नहीं समझ पाए हो, फिर मेरे प्यार को क्या समझोगे? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की पड़ी है ना? कॉन्ट्रैक्ट करना है ना? हाँ? गिव मी द मनी। गिव मी द मनी नाउ। नाउ।
अपनी माँ के आंसुओं की तुम्हें कद्र नहीं है ना? एक दिन आएगा जब तुम पछताओगे, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। मैं और अवंतिका कभी प्यार नहीं करते थे। उसने मेरे ही कहने पर प्यार की एक्टिंग की और शादी के दिन भाग गई। और अगर सच कहूं तो उसके ऐसे बर्ताव का कारण मैं ही हूं। पाप किया मैंने। अवंतिका यहां से रोते हुए चली गई। वो आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जहां वो कुछ ही दिनों में आप सबको समझ गई थी, मैं इतने सालों तक आपको नहीं समझ पाया। मैं शादी कैसे करता? मैं तो आप सबको दुख पहुंचाना चाहता था, क्योंकि तब तक मुझे किसी भी लड़की से जरा सा भी प्यार नहीं हुआ था। पर उसके मुझसे दूर जाने से मुझे एहसास हुआ कि मैं आप सब लोगों के बगैर नहीं जी पाऊंगा। मैं यही कहना चाहता था, मेरे जैसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं तो आप सबकी माफी का हकदार भी नहीं हूं, पर अवंतिका को माफ कर देना। सॉरी आंटी, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमेशा ऐसी ही रहो। मैं हर दिन ये प्रार्थना करूंगी। उसे वापस लेकर आओ। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ सैम, जाओ ना। मैंने सब सुन लिया है। कोई नई स्कीम मत बनाना। तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ? तुमने बस फैसला ले लिया। जवाब दो। हाँ? सैम, सैम। अवंतिका, अब सॉरी। अब तुम दोनों शादी करोगे या ये भी नाटक है? हाँ? आ जाओ। माँ, तुम भी आओ ना।